हेलो दोस्तों। अ, आज हम एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में बात करेंगे जिसका तिब्बी यूनानी और आयुर्वेदिक में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसका जो नाम है उसको हम आबनूस के नाम से जानते हैं। इबोनी भी आप कह सकते हैं या डायस्पोरस एबिनम, ये इसका बॉटेनिकल नेम है। तो नाम के बारे में तो ये जो शक्ल है, ये जो पिक्चर लगी है, ये आबनूस की ही है, तो आप इसको पहचान लीजिए। तो अगर हम इसकी माहियत यानी जो इसकी जो बनावट है उसके बारे में अगर हम बात करें, तो दरअसल आबनूस का जो दरख्त है ये एक काफ़ी बड़ा दरख्त होता है और सदाबहार होता है। साल के 12 महीने इस पे वो लगी रहती है, सब्ज़ रहता है। तो इसकी बुलंदी तकरीबन 25 से 30 मीटर होती है, तो काफ़ी बुलंद, काफ़ी बड़ा दरख्त हुआ करता है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में इसके दरख्त को बहुत ज़्यादा उगाया जाता है, वहाँ पे इसके जंगल भी पाए जाते हैं। ये दरख्त जो है, ये दरख्त जब काफ़ी ज़्यादा पुराना होता है तो इसका जो तना होता है, इसकी जो अंदर की लकड़ी होती है वो काली पड़ जाती है और इसका वज़न भी बढ़ने लगता है। ठीक है, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो माहियत में पढ़ी जाती हैं। इसकी लकड़ी का जो बुरादा है, जो बूरा है, वो दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और उसको हम आबनूस भी कहते हैं और ये बाज़ार में आराम से दस्तयाब है, पंसारी की दुकान से मिल जाता है। तो ये दरअसल इसकी लकड़ी, जो काली लकड़ी है बीच में, ये काफ़ी पुरानी है। तो ये इसकी तस्वीर है। तो इसका मिज़ाज के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये गर्म खुश्क है और ये दूसरे दर्जे में इस्तेमाल किया जाता है, दूसरे दर्जे में। अब अगर हम इसके अफ़आल के बारे में बात करें, ये किस काम आता है, तो ये काबिज़ है, ये जाली है, मुहल्लिल औराम है, तहलील करता है, हमारी सूजन को घटाता है। मुलत्तिफ़ है, ये लताफ़त पैदा करता है, हमारे खून को साफ़ करता है। नज़्फ़ुद्दम में इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये हाज़िफ़ भी है। हाबिस, माफ़ कीजिएगा। ये किसी बहती हुई चीज़ को रोकने की ताकत रखता है। अब इसका इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं दोस्तों? खून को साफ़ करने के लिए इसका बुरादा जो है, मामूले मतब नुस्ख़ा तस्वुर किया जाता है। खून को अगर साफ़ करना हो तो इसके बुरादा का इस्तेमाल किया जाता है। तो चूँकि आबनूस मुजफ़्फ़िफ़ और जाली है, लिहाज़ा इसका बुरादा बारीक करके करूह ख़बीसा यानी उस ज़ख़म पर लगाया जाता है और काबिस व हाबिस खून होने की वजह से ये खून को रोक देता है और ज़ख़म को भरने में हमारी मदद करता है। ठीक है, मुक़व्वी चश्म होने की वजह से हम इसको सुरमे के तौर पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके अलावा मर्ज़ सलाक के लिए नाफ़े है और आबनूस की लकड़ी को पत्थर पर घिस कर आँख में लगाने से जाला वगैरह, कुरूह चश्म, आँखों की खुश्की वगैरह, दमा, शबकोरी और आँखों के बहुत सारे अमराज में इसका इस्तेमाल हम करते हैं। काफ़ी अच्छी जड़ी बूटी है। ज़ख्मों और सैलाने खून की हालत में मुकाम माऊफ़ पर बुरादा या आबनूस को लगाया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम खून को साफ़ करने के लिए इसका इस्तेमाल करें तो 2 ग्राम जो है इसका बुरादा जो है उसका जोशांदा निकाल के पानी की मुनासिब मिक़दार में इसको इस्तेमाल कराया जाता है। अब इसका माफ़ कीजिए, अब इसका नफ़ा ख़ास क्या है? तो तस्फ़िया खून के लिए इसका बुरादा बकसरत मुस्तमिल है, यानी ये ड्रग ऑफ चॉइस है ब्लड को प्यूरीफाई करने के लिए। अब ये इसका साइड इफ़ेक्ट भी है।
تو یہ معدے کے لیے کافی مضر ہے۔ اطباء نے اپنے تجربات کی بنا پر یہ نوٹ کیا ہے کہ اس کی زیادہ مقدار کافی اگر ہم اس کا زیادہ مقدار استعمال کریں تو یہ ہمارے اسٹومک میں پرابلمس کریٹ کر سکتی ہے۔ تو اب اس کے جو مضر اثرات ہیں، اس کے جو سائیڈ افیکٹس ہیں، اس کو کم کرنے کے لیے ہم کیا استعمال کر سکتے ہیں؟ ہم شہد استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ شہد کا استعمال کرنے سے اس کے مضر اثرات کو دفع کیا جا سکتا ہے۔ اب اگر ہمارے پاس اس کا بدل ڈھونڈیں تو یعنی اگر ہمارے پاس یہ اویلیبل نہیں ہے تو اس کے بدلے ہم کیا استعمال کریں؟ تو برادہ شیشم کا برادہ ہم اس کی جگہ پہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو مقدار خوراک کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو 5 ماشا سے 7 ماشا تک ہم سیفلی اس کا استعمال کر سکتے ہیں دوستو۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں آبنوس کے بارے میں۔ تو دوستو یہ اس جڑی بوٹی کو اگر آپ پڑھنا چاہیں یا اس کے علاوہ بھی یونانی طب میں جو ہماری مرکبات مفردات سبجیکٹ ہیں، اس کے بہت ساری جڑی بوٹیاں ہیں، ہزاروں جڑی بوٹیاں ہیں، تو ان کو اگر آپ پڑھنا چاہیں، چلتے چلتے پڑھنا چاہیں تو نیچے ایک ایپ کا لنک دیا ہوا ہے، اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر کے آپ یونانی طب میں پڑھی جانے والی کتابوں کو آرام سے اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس کو سیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو کتاب کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ تو امید ہے کہ آپ اس اپلیکیشن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے۔